नमस्कार दोस्तों, मैं आज सुनाने जा रहा हूँ आपको सुबह और ग्रीस की दर्द भरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़का होता है और जिसकी एंगेजमेंट होती है, उसके 4 दिन बाद ही उसकी हत्या किसी ने कर दी है। घर वाले उसकी शादी के लिए तैयारी कर रहे थे और अचानक एक ऐसी अनहोनी घटती है कि लड़की की लाश घर पे आती है और इस खुशी के माहौल में सारा मातम में बदल जाता है। ये कहानी है सुबह और ग्रीस की। बेंगलुरु के रहने वाले सुबह और ग्रीस की कहानी है ये, और किस तरह से ग्रीस की हत्या हो जाती है यही बताने का प्रयास इस कहानी में किया जाएगा। ग्रीस नाम का जो लड़का था वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और वो एक कंपनी में, नामी गिरामी कंपनी में काम करता है। और जो सुबह होती है वो एक लॉ कॉलेज की स्टूडेंट होती है जो अपनी पढ़ाई कर रही होती है। इन परिवार के बीच में दोनों में 15 साल पुरानी आपसी जान पहचान थी, उठना बैठना था और एक दूसरे के घर आना जाना होता था। इसी के चलते दोनों परिवारों की रजामंदी से सुबह और ग्रीस की एंगेजमेंट कर दी जाती है, सगाई कर दी जाती है। और सगाई के बाद दोनों ही परिवार शादियों की तैयारी में लग जाते हैं। और अचानक ग्रीस की लाश उनके घर पहुंचती है तो ग्रीस के परिवार वाले सदमे में चले जाते हैं, दुख के माहौल में चले जाते हैं कि उनके जवान बेटे की किसी ने हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में उसकी लाश घर वालों को मिली। जो घर वाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे अब उसका मातम बना रहे थे। आखिर क्या घटा था आपको विस्तार से सुनाते हैं। दोनों की सगाई होने के बाद में दोनों एक दूसरे पे फ़ोन पे बात करने लगते हैं। वो फ़ोन पे बात करते करते फ़ोन पे बातचीत का सिलसिला चलता है। एक दिन सुबह उससे कहती है कि मुझे रात को डिनर पे लेके चलिए, कहीं खाना खिला के लाइए। और उस बात पे वो राज़ी हो जाता है और दोनों एक टाइम फिक्स करते हैं। उसी टाइम स्कूटर से वो ग्रीस जो होता है उस सुबह को बैठा करके कहीं खाने के लिए चले जाता है और अपने घर वाले को बोल जाता है कि रात्रि 10 बजे तक मैं वापस लौट आऊँगा। और ये बात उसने अपने परिवार को बता दी थी कि मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ डिनर पे जा रहा हूँ। और घर वाले उसका इंतजार करते हैं कि रात को 10-11 बज गए थे, अभी तक लौट के नहीं आया। तभी अचानक उनके फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन आता है मणिपाल हॉस्पिटल से। बेंगलोर की मशहूर हॉस्पिटल है मणिपाल हॉस्पिटल। और वहाँ से फ़ोन आता है कि आपके बेटे की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, आप कृपया हॉस्पिटल आ जाइए। तभी उसकी माँ सुभा के पास फ़ोन करती है, सुभा से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ गया था गिरीश, और आखिर क्या हुआ और हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा। तो वो बताती है कि हम रात्रि को डिनर करके वापस जब घर की तरफ लौट रहे थे तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया और लूटपाट करने के इरादे से उन्होंने गिरीश के साथ ज़्यादा ही कुछ मारपीट की। और गिरीश के घायल होने के बाद मैं उसको हॉस्पिटल लेके आई और हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। तभी गिरीश के माता पिता सुबह के माता पिता को फ़ोन करते हैं और दोनों साथ साथ ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो ग्रेस की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है। डॉक्टर उसको बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे रात बीतती है सुबह करीब 8 बजे उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। जिस घर में लड़के की शादियों की तैयारी चल रही थी अचानक उस घर का माहौल बदल जाता है और घर में आरती सजने लगती है। जो उसका जवान बेटा था और उनकी सारी खुशियों को मातम में बदल जाती है। तब उसके पिता, जो गिरीश के पिता होते हैं वेंकटेश, वो जाकर के थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि इस तरह से रात को किसी ने लूटपाट करके मेरे बेटे को राड से मार करके हत्या कर दी है। और पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ जाती है। अब पुलिस के पास एक गवाह था जो उसकी होने वाली पत्नी थी सुभा। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है। पुलिस जाकर के उसका बयान लेती है तो पुलिस को वो बताती है कि हमने किसी महंगे होटल में खाना खा करके हम घर की तरफ लौट रहे थे, तभी रास्ते में जहाँ एयरपोर्ट के नज़दीक वाले रिंग रोड पे जहाँ जहाज़ों की लैंडिंग होती है और उड़ान भरी जाती है, हम वहाँ का नज़ारा देखने के लिए कुछ देर रुके थे। और तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो हमसे लूटपाट करने का इरादा रखते हैं, लेकिन गिरीश उनका विरोध करता है और उसी के दौरान उनमें आपस में मारपीट होती है। तभी एक लड़का एक लोहे की रॉड से उसके सर पे वार करता है और सर के वार करने के बाद वो ज़मीन पे अचेत हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और वो काफ़ी देर वहाँ हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी एक गाड़ी आती है और उनको उठा करके हॉस्पिटल पहुँचाती है। उसके बाद ये सब घटना घटी। पुलिस को ये सारा बयान और सारा माजरा बता देती है। पुलिस सुबह का बयान नोट करती है और पुलिस उसके बयान पे यकीन करती है। और पुलिस को ऐसा लगता था कि सुबह बिल्कुल सही बता रही है, क्योंकि उस रिंग रोड पे अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं, लूटपाट अक्सर की जाती है। पुलिस भी उसकी बातों पे यकीन कर लेती है। लेकिन इस मामले को काफ़ी हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। अब पुलिस के परिवार वालों का दबाव और बेंगलुरु पब्लिक का दबाव पुलिस पे बढ़ने लगता है और जांच के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जाती है। तभी पुलिस को ये बात पता लगती है कि
उसकी हत्या से 4 दिन पहले ही उसकी एंगेजमेंट हुई थी, सगाई हुई थी। तो पुलिस उसका वीडियो मंगाती है सगाई का, और वीडियो को बारीकी से देखने का काम करती है। वीडियो को जब पुलिस देखती रहती है, तभी पुलिस की नज़र सुबह की एक्टिविटी पे पड़ती है। सुबह एक गुमसुम खड़ी रहती है, ना किसी से बातचीत करती है, उसके चेहरे पर उदासी होती है, और पुलिस इसी बात को नोट करती है। इसी के चलते पुलिस को शक होने लगता है कि दाल में कुछ काला है, और पुलिस इस मामले को बारीकी से जांच करने की कोशिश करती है। कहीं ऐसा नहीं सुबह के किसी चाहने वाले ने या सुबह ने ही कुछ इस तरह का काम किया हो जिससे कि इसकी हत्या हो गई। इसी के चलते पुलिस कॉल डिटेल निकलवाने का फैसला करती है। उस टाइम कॉल डिटेल निकलवाने का चलन नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस इस मामले में सुबह की कॉल डिटेल निकलवाती है। और पुलिस को ये पता लगता है कि सुबह जो होती है वो एक नंबर पे अक्सर बातें किया करती है, और काफ़ी लंबी लंबी बातें करती है। घटना वाले दिन उसी नंबर पे 73 बार फ़ोन किया गया और करीब 30-40 बार मैसेज किए गए। अब पुलिस को उस नंबर पर शक होता है। पुलिस उसी नंबर के बारे में जानने की कोशिश करती है, और पुलिस उस नंबर की डिटेल निकलवाती है। जब पुलिस को उस नंबर की डिटेल आती है, तो उसमें एक लड़का जो होता है, जिसका नाम होता है वरुण वर्मा का नाम का एक लड़का होता है, और पुलिस उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है। अब पुलिस वाले वरुण वर्मा से पूछताछ करने के लिए उसके कॉलेज में जाते हैं, और कॉलेज में पहुंच करके उनके दोस्तों से पता लगाते हैं। तो पुलिस को पता लगता है कि वरुण वर्मा सुबह के कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का है, जो सुबह का जूनियर है, जो करीब 2 साल उसका जूनियर है, और उसी से आपस में दोनों की प्रेम संबंध है। लेकिन जब वरुण वर्मा से पूछताछ की जाती है और उसको हिरासत में लिया जाता है, तो वो पुलिस को बताता है कि इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और पुलिस को ये भी बताता है कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन वो शहर में ही नहीं था। पुलिस के पास वरुण वर्मा के खिलाफ कुछ ज़्यादा सबूत नहीं थे। इसी के चलते कुछ पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, और पुलिस उस पर नज़र रखने का फैसला करती है, और कोशिश करती है कि इस पर नज़र रखी जाए कि ये किस तरह से मिलता है, किन से बातें करता है। उसके बाद सबसे पहले छूटते ही वो सुबह के पास फ़ोन करता है और सुबह से बातचीत करता है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है, और उसके मिलने वाले और उनके दोस्तों से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता लगता है कि सुबह थी जो वरुण वर्मा से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के आगे उसकी नहीं चली, इस वजह से वो परेशान थी। और पुलिस को ये भी पता लगता है कि वो कहती है घर वाले चाहे मेरी सगाई उससे कर दे, लेकिन मैं शादी करूंगी तो सिर्फ वरुण से ही करूंगी। अब पुलिस का शक सुबह पे घूम जाता है, और पुलिस उसको अरेस्ट करके उससे पूछताछ करती है। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने खुलासा होता है। सुबह पुलिस को यह भी बताती है कि वो काफ़ी कोशिश करती है, अपने घर वालों को मनाती है कि वो चाहती है कि मैं शादी वरुण वर्मा से ही करूं, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक भी बात नहीं सुनते। इसके चलते उसकी सगाई कर देते हैं। अब सुबह को यकीन होने लगता है कि अब हो ना हो मेरी शादी भी इसी से हो जाएगी, गिरीश से। इसके चलते वो अपनी हेल्प के लिए अपने बॉयफ्रेंड वरुण वर्मा को फ़ोन करती है, बताती है कि सारी कहानी कि अब मेरी शादी इसी से हो जाएगी। अब वरुण वर्मा भी कुछ नहीं कर पाता, तो वो अपने एक कज़न ब्रदर से इसके लिए हेल्प मांगता है, और कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी सगाई इस तरह से हो गई है। और इसके चलते जो उसका दो भाई होता है, वो उसकी मुलाकात एक लड़का होता है जिसका नाम होता है वेंकटेश, उससे उसकी मुलाकात करवा देता है। वो लोकल गुंडा होता है और गुंडे की पहचान रखता है। वेंकटेश पे कई तरह के केस छोटे मोटे चल रहे होते हैं, लेकिन वो सभी केसों पे जमानत पे बाहर रहता है। और एक दिन ये सभी लोग मिल करके उसी के कॉलेज में, सुबह के कॉलेज में बैठक करते हैं। बैठक के दौरान ये तय किया जाता है किसी ना किसी तरह से गिरीश को रास्ते से हटा दिया जाए, तो इनका रास्ता साफ हो जाएगा। अब वो कई दिनों तक उसका पीछा करते हैं, 2-3 दिन तक, लेकिन वो ऐसा मौका नहीं बन पाता जिससे उसको वो मार सके। तभी इस प्लान में सुबह को शामिल किया जाता है, और सुबह से कहा जाता है गिरीश को किसी तरह से अपने साथ बुलाया जाए और एयरपोर्ट के नज़दीक उसको रोक लिया जाए, क्योंकि वो सड़क अक्सर सुनसान सी भी रहती है और वहाँ वारदातें अक्सर घटती रहती है। तभी सुबह गिरीश के पास फ़ोन करती है और उसको डिनर पे चलने के लिए कहती है। जब वो डिनर पे जाकर के वापस आते हैं, तो उसी एयरपोर्ट की जगह पे जहाँ तय होता है प्लान में, वहाँ उसको रोक करके
फ्लाइट का टेक ऑफ देखने के लिए रुक जाते हैं। और तभी वहाँ पे वरुण वर्मा, उसका भाई जो वेंकटेश से मिलवाता है, वो 3-4 लोग वहाँ पर आते हैं। आकर के गिरीश के पीछे से एक जो मोटी राड से, लोहे की जो राड होती है, उससे हमला कर देते हैं और एक ही चोट उस पर लगती है और जिससे वो रोड पे ही गिर जाता है। इतना होने के बाद वो वहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं। उसके काफ़ी देर बाद सुबह जो होती है, वो रोने धोने का नाटक करती है और राहगीरों से हेल्प मांगती है। तभी एक आदमी वहाँ रुकता है और रुक करके उनके दोनों की हेल्प करता है और उसको मणिपाल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद सुबह रोते हुए अपने सासू ससुर और अपनी मम्मी और पापा के पास फ़ोन करती है और तभी वो लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। और आने के बाद गिरीश की मौत हो जाती है। सुबह एक मॉडर्न ख्याल की लड़की थी, वो गिरीश के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। गिरीश एक सादा सिंपल रहने वाला आदमी था। वो पब में या ड्रिंक वगैरह लेने में विश्वास नहीं करता था। वो सिंपल ज़िंदगी जीना चाहती थी। और जो शोभा थी, वो आज़ाद ख्याल की एक लड़की थी जो मॉडर्न टाइप में रहना चाहती थी, क्लब और पब में जाना पसंद करती थी। इसी के चलते वो वरुण से शादी करना चाहती थी और गिरीश से छुटकारा पाती थी। इसी के चलते उसकी हत्या की साजिश रचते हैं और उसको मार दिया जाता है। उसके बाद पुलिस उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और न्यायालय के सामने पेश करती है। ये मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है, तो कोर्ट में तारीखें चलती रहती है। इसी दौरान गिरीश के पिता को हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद मीडिया में जुडिशरी की काफ़ी किरकिरी होती है, जिसके चलते कोर्ट फैसला करती है कि इस मामले की रोज़ सुनवाई की जाएगी और रोज़ सुनवाई के चलते सभी आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा और 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है। उसके बाद ये मामले को हाई कोर्ट में अपील करके सज़ा को चुनौती देते हैं और जो गिरीश की माँ होती है, वो इसमें सभी आरोपियों की फांसी की सज़ा की मांग करती है। अदालत में फैसला चलता रहता है। कुछ दिनों की सुनवाई के बाद अदालत सभी को निचली अदालत के जो आदेश होते हैं उसी सज़ा पे बरकरार रखती है। मौजूदा स्थिति में ये सभी आरोपी जेल में हैं। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे एक ऐसी ही कहानी। ये थी गिरीश और शोभा की मर्डर मिस्ट्री। किस तरह से एक लड़की ने अपनी पसंद के लड़के से शादी ना होने के चलते गिरीश की हत्या करवा दी और उसके परिवार से उनका एक सहारा छीन लिया। जो परिवार उसकी शादी में हंसी खुशी शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी मौत का मातम उनको मिला। ऐसी कहानी हम आपके लेकर के फिर आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।